तो इसका सॉल्यूशन नेट पे 10 जगह है और मोस्ट जगह गलत है। तो मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। तो इसमें लिखा है ना, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रीली एट फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर। मतलब 100 मीटर का एक, मतलब ऐसा कुछ है, 100 मीटर का ये है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक तो हमने स्प्रिंग रख दिया है, मतलब यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। और फिर जब मास इसके अंदर ऐसे स्ट्राइक करता है तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों सब, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइंड होकर नीचे आते हैं। तो हमें बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें एक बात समझना होगा, जब यहाँ पे इसने जब बोला है ना कि यहाँ पे स्टिक्स टू अ प्लेटफॉर्म, ये वाली लाइन, स्टिक्स वाली लाइन, तो इसमें ये बात है कि जब वो स्टिक्स हो जाएगा ना तो फिर तुम वहां पे ना एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। मतलब या वहां पे एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन या तो साउंड या तो हीट या कोई भी फॉर्म ऑफ लॉस होना ही चाहिए। तो तुम वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब तुम ये पहले बात तो तुम सबसे पहले तुम गलती कर सोच सकते हो कि जो सीधा जो एम जी एच जो पोटेंशियल एनर्जी आया है वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि क्यों गलत है मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिसिपिएशन होगा ही, कुछ होगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से बिफोर कोलिजन सोचेंगे और फिर आफ्टर कोलिजन सोचेंगे, तो फिर वैसे सॉल्व होने वाला है। तो अब मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, जो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है वो ऑलवेज वैलिड होता है अंटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अगर मैं इसको ये वाला पार्ट वैसे सिस्टम सोच लूँ तो अब बस मैं उसी का बेनिफिट उठाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले जो भी एम जी एच होगा वो होगा हाफ, पहले जो मोशन का होगा वो एम जी एच होगा हाफ एम वी स्क्वायर होगा। या तो फिर इसको तुम वो भी लिख सकते हो, वी इक्वल्स टू जो काइनेमेटिक अंडर रूट 2 GH, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी 100 मीटर नीचे जो भी वेलोसिटी होगी वो हमें कैसे निकलेगा, या तो तुम एम जी एच कर लेना वैसे निकल जाएगा, या तो तुम अंडर रूट 2 GH से कर लेना, दोनों साइड से आ जाएगा। और फिर तुम इसकी वैल्यू डाल देना 2, इसमें 10 बोला है तो अगर तुम इसको, एक सेकंड, 2 मुझसे लिखने में अजीब लगता है। तो अगर तुम इसको 2 इंटू 10 इंटू 1000 को, अगर 1000 क्या 100, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा अराउंड 44.7 मीटर पर सेकंड। मतलब हिट करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी वो है। अब क्या बोला है, अब जब वो हिट कर गया तो बॉडी स्टिक्स टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्टिक्स टू द प्लेटफॉर्म। तो मतलब ऐसा कुछ होगा कि जो फाइनल मोमेंट, देखो एक बात समझना कि जब वो स्ट्राइक कर जाएगा तो जो ये 3 kg का है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है मास ऑफ 3 kg विच इज माउंटेड ऑन द स्प्रिंग, ये 3 kg प्लस वो जो 1 kg है। अब ये दोनों मिला के हमें ना स्प्रिंग का जो एक्स जो भी एक्सपेंशन मतलब कंप्रेशन है वो देंगे, ठीक है। ओ भाई ये क्या करती है, ठीक है। तो 3 kg प्लस 1 kg हमें मिला के एक्सपेंशन देंगे। अब सुनना, अब तो जो फाइनल, अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो 1 इंटू जो भी इनिशियल है 44.7, वो होगा 4 इंटू जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, मतलब जो फाइनल वेला जो जब वो दोनों स्टिक हो गया फिर उसके बाद जाके तुमने वो लगाया, तो इस यहां से तुम अगर v निकालोगे तो लगभग आ जाएगा 11.18 मीटर पर सेकंड। अब इसी से काम है मेरे को, 11.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये तब की वेलोसिटी है जब अगर वो दोनों एकदम स्ट्रेक हो गया और फिर वो दोनों नीचे जा रहे हैं। अब हमें बोलना है दी, अब उसने स्प्रिंग की कांस्टेंट दिया, हमें बतानी है मैक्सिमम कंप्रेशन। अब एक बात समझो, क्या बात समझो कि अगर मैं सोचूं जब ये बॉल यहाँ पे होगा तो इसके अंदर कंप्रेशन कितना होगा, तो उस समय जो कंप्रेशन होगा, मतलब तुम वैसे कुछ सोचो, जब बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रहा है बट यहाँ पे अभी भी है, तो ये 3 kg कुछ तो कंप्रेस करेगा ना। तो वो 3 kg क्या कंप्रेस करेगा, वो कुछ करेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, या वैसे सोच लो, वैसे नहीं, जो नीचे वाला फोर्स है जो एम जी है, ये नीचे 3G का फोर्स दे रहा होगा, वो के एक्स कंप्रेशन कर रहा होगा। मतलब हमने इक्विलिब्रियम जैसे टाइप का सोच रहे, क्योंकि वो ना बहुत नहीं, अगर तुम ऐसे सोचो एक्स निकालोगे ना आएगा 2G/K। तो ये जो के है ना ये बहुत ज्यादा ही बड़ा है एक्चुअली। अगर तुम यहाँ देखोगे तो 1.25 इंटू 10⁶, और इसमें ना
वो स्टार्टिंग में उनने कुछ बोला भी नहीं है कि वो नीचे जा रहे हैं कि मतलब अगर मैं नॉर्मल केस सोच लूं कि अब इस समय क्या हो रहा होगा, तो इनने कुछ बोला भी नहीं है, तो और मेन तो सवाल है, तो हम उतना एज्यूम भी नहीं करें कि जो इनिशियल कॉम्प्रेशन में कुछ हो रहा भी होगा हम उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे भैया, तो नेट जीरो ही मान लेंगे। अब हमें निकालना है फाइनल कितना होगा, तो फाइनल सोचना उसको मैं दो तरीके सोचने सिखाऊंगा। जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो जो 11.17 जो हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाली कहाँ गया, ये वाली, ये प्लस जो mgh के चक्कर में आएगा वही तो जाके हमें ये देगा। मतलब मैंने बाय लॉजिक लिखा, अभी मैं तुम्हें उससे दिखवा दूंगा वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल के है, जो 11 मीटर पर सेकंड, जो जिससे वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं वो, प्लस जो mgh के चक्कर में जो कंप्रेशन आएगा वो, उसको ही मिला के हम इसी दोनों को तो मिला के जो हाफ के स्क्वायर का एक्सपेंशन मतलब कंप्रेशन आएगा ना, तो तुम्हें ये क्वेश्चन लिखनी होगी। या तो तुम वैसे भी सोच सकते हो, इनिशियल क्या हो रहा होगा, इनिशियल हो रहा होगा हाफ, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ एम फाइनल जीरो माइनस इनिशियल जो भी है उसका 11.17 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, मतलब तुम नीचे भी जा रहे हो, नीचे जी लग रहा है ना, और नीचे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे माइनस क्यों भाई, तो सुनो, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि भाई जो फोर्स लग रहा होता है के एक्स ऊपर लग रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा होता। हाँ, अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखता तो उस समय आ जाता ये हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं वर्क डन लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं वो लिख रहा हूं। जब तुम लिखते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, तुम लिख रहे होते हो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का। इस बार तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा ही नहीं रहा हूं, मैं कुछ और कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं क्या लिख रहा हूं सिंपली, भाई इसकी साइज बड़ा कर यार, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अगर तुम्हें उससे करना है तुम उससे भी कर सकते, क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी तुम लगा ही सकते हो, पर उसके लिए फिर तुम यहाँ पे माइनस mgh लिखना होगा, फिर इसको प्लस के एक्स स्क्वायर लिखना होगा, और फिर मतलब अगर तुम्हें ये तो मैंने उससे लिख दिया, अगर तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन से लिखना तो फिर लिखोगे तुम हाफ एम यू स्क्वायर प्लस इनिशियल कुछ उसका पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, और वो बन जाएगा माइनस mgh, क्योंकि पोटेंशियल लिख रहे हो तुम, मतलब भाई जब तुम एच हाइट ऊपर जाते हो तो पोटेंशियल mgh से बढ़ता है ना, तो तुम जब एच हाइट नीचे आते हो तो फिर वो माइनस mgh होता है ना, तो वही लिख रहा हूँ मैं, प्लस जीरो माइनस mgh प्लस अब तुम लिख दोगे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मैं तुम्हें तीन तरीके बता चुका हूँ, या तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन लिख लो, या तो चेंज इन वर्क डन से लिख लो, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या तो तुम खुद सिंपली सोचो जो के काइनेटिक एनर्जी प्लस जो mgh होगा वही उसको कंप्रेशन देगा, और फिर तुम इसमें से तीनों से जब तुम सॉल्व कर निकालोगे x, मतलब यू यहाँ पे 11.7 डालना, h को x लिखना क्योंकि x तो कंप्रेशन, यहाँ x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, ये भी x आएगा, 100 मत डाल देना। अब जब तीनों को तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो x आता है 0.02 मीटर विच इज नथिंग बट 2 सेंटीमीटर, जो मेंस के क्वेश्चन में है ही नहीं। मतलब यही एक लौता तरीका होगा सॉल्व करने का। होप तुम्हें समझ आया होगा।